geopolitical risks and investments. Hello friends, I am Ritu Jain from Invest My Funds. आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जियोपॉलिटिकल रिस्क और उसके इफेक्ट ऑन आवर इन्वेस्टमेंट्स। इस इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियो को एंड तक देखें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें एंड प्रेस बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स। रशिया यूक्रेन वॉर, इस वॉर से डायरेक्टली अफेक्टेड कंट्रीज हैं रशिया और यूक्रेन, लेकिन वर्ल्ड की बाकी सभी कंट्रीज को इनडायरेक्टली अफेक्ट कर रहे हैं। ग्लोबलाइजेशन की वजह से वर्ल्ड की सभी कंट्रीज बॉर्डरलेस हो गई हैं, फिर चाहे बिजनेस की बात हो, फ्लो ऑफ कैपिटल की बात हो या इंफॉर्मेशन की, सब कुछ सीमलेस हो गया। चीजें एक देश से दूसरे देश में जा रही हैं और आ रही हैं, और इन सभी के बीच जैसे ही कोई जियोपॉलिटिकल इवेंट होता है तो वो इवेंट ना सिर्फ डायरेक्टली अफेक्टेड कंट्रीज पर इम्पैक्ट करता है बल्कि वर्ल्ड की बाकी कंट्रीज पर भी अपनी छाप छोड़ देता है, और फाइनेंशियल मार्केट तो इससे बिल्कुल भी बची नहीं है। इस जियोपॉलिटिकल रिस्क की वजह से फाइनेंशियल मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत बढ़ गई है। जियोपॉलिटिकल रिस्क बेसिकली किसी भी दो देश या ज़्यादा देशों में कोई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो, क्लाइमेट चेंज पॉलिटिक्स हो, बॉर्डर इश्यूज हो या इंटरनेशनल कमिटमेंट फेलियर ऑन लॉ, किसी भी ऐसी चीज़ों को लेकर जियोपॉलिटिकल रिस्क क्रिएट हो जाता है और उसका इम्पैक्ट मार्केट पर डायरेक्ट पड़ता है। जैसे 1990 में गल्फ वॉर हुआ, 97 में एशियन करेंसी क्राइसिस, 98 में पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट, 99 में कारगिल वॉर, 2001 में 9/11 टेरर अटैक, 2016 में ब्रेक्सिट, 2020 में कोविड और अब लेटेस्ट 2022 में यूक्रेन रशियन वॉर। इस जियोपॉलिटिकल क्राइसिस में फाइनेंशियल और इन्वेस्टमेंट्स मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, और यही वॉलेटिलिटी आपको एक बहुत ही ग्रेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देती है। जियोपॉलिटिकल इवेंट्स में बहुत बार मार्केट में पैनिक सेलिंग आती है, जिसकी वजह से मार्केट शार्पली शॉर्ट टाइम के लिए काफ़ी गिर जाती है, और यही वो मौका होता है इन्वेस्टर्स के लिए लंबे समय की शॉपिंग करने का। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एक्सपेंशन हुआ, जिसमें यूएस, रशिया, वेस्टर्न यूरोप एंड ईस्ट एशियन कंट्रीज पर हाई ग्रोथ देखी गई। इवन हाईली इम्पैक्टेड कंट्रीज लाइक जापान, वहाँ पर तो अनप्रेसिडेंट इकोनॉमिक ग्रोथ हुई। रशिया यूक्रेन वॉर में भी सभी कंट्रीज कमोडिटी को लेकर आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रही हैं। ऑयल के ऑल्टरनेट ढूंढे जा रहे हैं, जैसे व्हीकल के लिए इलेक्ट्रिक और पावर के लिए सोलर। इंडिया इम्पैक्ट ऑन रशिया यूक्रेन वॉर। रशिया यूक्रेन वॉर पूरे वर्ल्ड के लिए एक शॉकिंग इवेंट था, और उसके बाद शुरू हुआ इंटरनेशनल सैंक्शंस का सिलसिला रशिया के ऊपर, जिसकी वजह से कमोडिटी के प्राइस ओवरनाइट शूट कर गए और पूरे वर्ल्ड में रिसेशन का खतरा मंडराने लगा। वहीं इंडिया का जीडीपी ग्रोथ 7% का है, और इंडिया का अगले 25 सालों में 20 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का पोटेंशियल है। आज इंडिया एक्सेप्ट ऑयल सभी कमोडिटीज में आत्मनिर्भर है। इन्फ्लेशन इंडिया पर सबसे कम इम्पैक्ट डाल रहा है। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये जियोपॉलिटिकल रिस्क इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इंडिया पर बहुत कम इम्पैक्ट है। इंडिया इज द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ दिस वॉर। इंडिया यूके को रिप्लेस कर 5th बिगेस्ट इकोनॉमी बना। पीएलआई स्कीम्स के थ्रू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बड़े लेवल पर अचीव हुई। इंटरनेशनल ट्रेड रुपी में सेटल करने से डॉलर पर डिपेंडेंसी कम हुई। रशिया से डीप डिस्काउंट प्राइस पर ऑयल इंपोर्ट से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया। आइए समझते हैं कि इन्वेस्टर इस जियोपॉलिटिकल रिस्क से अपनी इन्वेस्टमेंट्स पर रिस्क कैसे कम कर सकते हैं। एसेट एलोकेशन एक ऐसा वेपन है जो आपके एक्सट्रीम मार्केट फ्लक्चुएशन से आपकी इन्वेस्टमेंट्स को बचाता है। अपनी इन्वेस्टमेंट्स को हमेशा डिफरेंट कैटेगरीज में एलोकेट करके रखें। एसेट एलोकेशन आपकी इन्वेस्टमेंट्स को कुशन देती है मार्केट के किसी भी शार्प फॉल से। इन्वेस्टमेंट्स थ्रू म्यूचुअल फंड्स प्रोफेशनली मैनेज होते हैं, और बिहेवियर रिस्क यहाँ पर सबसे कम होता है एज कंपेयर टू डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटीज। एसआईपी अपने इन्वेस्टमेंट्स एसआईपी के थ्रू चैनलाइज करें और रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का बेनिफिट लेते हुए अपने वेल्थ को ग्रो करें। गोल ओरिएंटेशन, गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स आपके माइंडसेट को गोल अचीव करने के लिए तैयार करती है। इन्वेस्टमेंट्स को प्रीमेच्योर विड्रॉल करने के लिए रोकता है हाई वॉलेटिलिटी में। लिक्विडिटी, अपने पोर्टफोलियो का सफिशिएंट अमाउंट लिक्विड रखें ताकि ऐसे किसी भी जियोपॉलिटिकल इवेंट में आपके लिक्विडिटी बरकरार रहे।
हमने हमेशा देखा है लेटर और सूनर मार्केट सभी लोज से रिकवर कर जाती है और दुगनी ताकत से नई ऊंचाइयों को छूती है। हमें भी जियोपॉलिटिकल इवेंट से होने वाली मार्केट की वॉलेटिलिटी को इग्नोर करते हुए अपनी इन्वेस्टमेंट्स को उसके गोल तक पहुंचाने का वेट करना चाहिए। Hope you are clear with the concept of geopolitical events and their impact on investments. If you have any other questions, you can ask me in the comment section below. Till then, keep investing.